जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मेरी ठाकुर जी की कृपा तो आप पर हमेशा बरसती है, क्योंकि मैं आप सभी भक्त जो हमसे जुड़े हैं उन सबके नाम भले ना पता हो, लेकिन ये पता है जैसे भाव के भूखे हैं भाव ही बस सार है, भाव से भज लो तो सबका बेड़ा पार है। उसी प्रकार मैं भी, आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपकी भावना को मैं समझती हूँ और उसी भाव से मैं भगवान को अर्पित करती हूँ कि जिसने भी मेरे भक्त मेरे वीडियो को देखकर लाइक कमेंट किया है उसके सारे दुख को दूर करो बाबा। सबके करने के बाद आप मेरा ध्यान रखो, बस मैं यही चाहती हूँ। इसीलिए आप सब बहुत अच्छे श्रोता हो, बहुत अच्छे भक्त हो। गर्मी काफ़ी हो रही है, आप अपना सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि सेहत ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। खूब पानी पिए, फल वाले जो रस वाले फल हैं जिसमें पानी अधिक है वैसे फलों का सेवन करें। तो चलिए, आज मैं बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ। जो नहीं जुड़े हैं फटाफट बेल का आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, और जो जुड़े हैं उनको तो प्रेम भरे जय श्री राधे राधे। और उनको भी जो बेल आइकन बजा के जुड़ेंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। हाँ प्यारे, आप कैसा वीडियो देखना चाहेंगे आप ये भी हमें बताएं कमेंट में, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इतना तो हमारा रिश्ता मजबूत हो गया है ना। तो चलिए, आज मैं लड्डू गोपाल के ही श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उससे ही मैं, क्योंकि कुछ भक्तों ने कहा दीदी माँ आप भागवत के ही प्रसंगों का कुछ वर्णन क्या कीजिए, तो आज मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारे भक्तों ने कहा कि कन्हैया माखन क्यों चुराते थे। हाँ, कन्हैया माखन क्यों चुराते थे। बिल्कुल एक दो नहीं, कम से कम 20-25 लोग ने फ़ोन करके पूछा कि माखन क्यों चुराते थे। और सही बात है, आपका पूछने का अधिकार भी है। सुनना, देखना और समझना, तीनों तीन बातें होती हैं। जिनके घर में लाखों लाख गायें गौ माता हैं, जिनके घर में माखन मिश्री दही मट्ठे का रेलम रेल है, जो भी आते हैं उनको जसोनामा बांटती है। फिर ये सोचने वाली बात है कि हमारे कन्हैया ये टोली बनाकर क्यों माखन चुराते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखो, पहली बात, कन्हैया भले मानव तन, मनुष्य का रूप धारण करके मानव तन लिया है, जैसे रामावतार में लिए हैं मानव तन। जब मानव तन लिए हैं तो उनकी लीला भी मानवता से, लोग से, मानव से मिलती जुलती, लेकिन वो पर ब्रह्म है। जब भी कोई लीला करते हैं तो भक्तों को भी भ्रमित भी कर देते हैं। अब ऐसा है कि अब जब गैये चराने के लिए, गैये, बछड़े, गौ माताएँ, जब सबको लेके ये भी जाते हैं तो अपने ग्रुप में सबसे छोटे रहते हैं। हाँ, ग्वाल बाल बड़े बड़े रहते हैं। और आपको भी पता है कि ये यदुवंशी हैं। इनका तो गायों को पालना, गौ माता की सेवा करना इनके तो परंपरा है। इनके बने, इनकी जातिता में है गौ और गौरी, गौ और गोपाल। भगवान यदुवंश में आए। यदुवंशियों के लिए भाग की बात है कि हम जब भी कृष्ण को याद करते हैं तो गौ माता को, क्योंकि गौरी गोपाल कहते हैं ना, तो गोपाल हो हुआ, गौरी हमारी गाय माता जी हैं। तो जब ये चराने के लिए लेके जाते हैं, देखते क्या कि सबकी माताएं, पता नहीं कितना देर का पुराना मट्ठा, सूखी रोटियां, कुछ भी उनके मन गठरी में होता। पहली ये बात। और जसोदा मैया
अपने कन्हैया को माखन टिफिन में डालती, माखन डालती टिफिन में, तो कन्हैया के मन में ऐसा होता कि मेरे सखा सब बहुत गरीब हैं, तो और जितने इनके सखा लोग थे उनके मन में ऐसा आता, राधे राधे, कि हमारे गोविंद कि जैसा अगर हम भी होते तो हम भी माखन रोटी खाते। देखिए दोनों के मन में ये चीज़ चलती। तो कन्हैया क्या करते कि अपने खाने का टिफिन अपने सखा लोग के साथ बांट के खाते। पहला संदेश तो ये देते कि मिल बांट कर खाना चाहिए, और उनका जो सूखी रोटी हुआ या कुछ भी रहता वो अपने खाते। अब ये चोरी करने की प्रथा इसलिए थी कि गोपियाँ जब आती थी तो गोपियाँ क्या देखती कि जसोदा मैया घर में लाखों लाख गौ माता है, मन ही मन सोचती कि काश लाला हमारे घर में इस तरह जन्म लेता तो मैं भी अपने घर में लाला को इस तरह प्यार करती, खिलाती। अब यहाँ कन्हैया ने गोपियों के मन की बात को पढ़ ली, समझ गए वो तो परब्रह्म है। तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक लीला शुरू की, माखन चोरी की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नित्य जब गोपियों से मिलते हैं तो जब गोपियाँ कहती क्या रे लाला मेरे घर नहीं आओगे माखन खाने, तो कन्हैया कहते जरूर आऊँगा तुम्हारे घर। अच्छा और एक चीज़ बताएं, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, इच्छाएं सबकी होती है मेरे भक्त, सबकी इच्छाएं होती हैं। तो जब गोपियाँ कन्हैया को देखती ना नंद बाबा के प्रांगण में, आंगन में, तो सबके मन में तरह तरह के बात उठते। अच्छा ये तो भाई बहुत बड़े घर में थे, तो ये थोड़ी कहीं गली घूमने जाते हैं। तो कन्हैया ने सबकी गोपियों के मन की बात को समझ गए। जितनी भी गोपियाँ आती थी, चाहे वो शादीशुदा हो, कुंवारियाँ हो, चाहे बूढ़ी हो, कोई भी हो, छोटे थे लेकिन सबसे चुलबुले थे और सबसे वो छेड़छाड़ करते थे। आप देखते हैं तो ये चोरी लीला इसलिए करती थी कि उनसे जिनके यहाँ चोरी करने जाए उसके मन में भाव आता था कि कन्हैया काश आज हमारे घर में माखन लेने आता। अब उनके पास तो एक दो गाय होती थी, माखन करके और सुनाती थी कि जानते हो आज मैंने माखन सीख पर रखी है। आज अगर जसोदा का लाला चाह कर भी हमारा माखन नहीं निकाल सकता, क्योंकि उस गली से वो जा रहा है अपने सखा लोग के साथ। तो गोपियाँ सुनाती जानबूझ के कि आज मैं सीख पर रखी हूँ, चाह कर भी वो छोटा छोरा मेरी माखन को नहीं खा सकता, और मैं तो दरवाज़ा पूरा बंद करके रखी हूँ, सिर्फ खिड़की खोल के रखी हूँ। देखिए भगवान भाव के हैं। तो भगवान इस चोरी लीला में भी किसी के मन के भाव को संतुष्ट करने के लिए, आनंद देने के लिए उसके घर जाया करते थे, और जाकर जानबूझकर चोरियाँ करते थे और मटकियाँ फोड़ते थे। क्योंकि ये जो शिकायतें करने आती थी ना, इन लोग को कृष्ण से कोई शिकायत तो नहीं था, सिर्फ उन्हें देखने के लिए, उनका नृत्य देखने के लिए, उसे मनाने के लिए, उससे उलझने के लिए, क्योंकि उतना मनमोहना था कि उसके पास जो जाए वो सुबह चले जाए तो फिर लौट के नहीं आता। जब तक जसोदा कहते नहीं कह रहे जा रे लाली अपने घर में काम कर जाके। तो कन्हैया सबके भाव को लेने के लिए, चोरी तो एक नाम था, ये तो चोरों के सरदार है मेरे कन्हैया। तो ये सभी ग्वाल बाल को लेके, सभी बंदरों को लेके, सभी मोर पक्षियों को लेकर। और आपको एक बात और बता दें कि हमारा कन्हैया कभी पहले अपने माखन या दही नहीं खाते थे, सबसे पहले सबको खिलाते थे और अंत में वो खुद खाते थे। तो ये सुंदर माखन लीला भगवान की कि इस पर चर्चा की जाए तो पता नहीं कई वर्ष भी हो जाए। उस सुंदर लीला जब साधनी कथा होती है
तो हम लोग तो 4 घंटे 3 घंटे में बंधे होते हैं मेरे प्यारे, लेकिन इसकी लीला बहुत सुंदर है। तो आप सबको जिन्होंने प्रश्न किया शायद आप समझ गए होंगे कि भक्तों के भाव को रखने के लिए, उसके मन की पूर्ति करने के लिए वो माखन चोरी करते थे। जी, वीडियो कैसा लगा आप सब बताएंगे और कमेंट और लाइक जरूर करेंगे, और अगर अच्छा लगा तो एक बार अपने मन की भाव भी मेरे कन्हैया के लिखेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।